नमस्ते बच्चों, हमारा आज का विषय है वाच्य, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में वॉइस कहते हैं। हम वॉइस की जब वाच्य की परिभाषा करने से सबसे पहले हम उसका सामान्य अर्थ देखते हैं। वाच्य का सामान्य अर्थ क्या होता है? बोलने योग्य या बोलने का विषय। सामान्य अर्थ क्या है? बोलने योग्य या बोलने का विषय। कहा जाता है कि वाच्य जो है उसको सामान्य अर्थों में देखा जाए तो उसका अर्थ क्या होता है? कोई भी शब्द या कोई भी वाक्य जो बोलने योग्य होता है, जब बोलने का हमारा विषय होता है, उसे हम क्या कह देते हैं? वाच्य। आगे हम आते हैं परिभाषा पर। परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूपांतर से यह बोध हो कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का केंद्र बिंदु कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। कहते हैं कि परिभाषा क्या है कि क्रिया के जिस भी रूपांतर से यह बोध हो कि क्रिया द्वारा जो भी किया गया विधान है उसका केंद्र बिंदु कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है, उस सब को क्या कह देते हैं? वाच्य। आगे आते हैं वाच्य के भेद। वाच्य जो होता है उसके मुख्य 3 भेद होते हैं। वाच्य जो है उसके मुख्य 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जो कृतवाच्य होता है उसे हम अंग्रेजी भाषा में एक्टिव वॉइस कहते हैं। जो कर्मवाच्य होता है उसे हम अंग्रेजी भाषा में पैसिव वॉइस कहते हैं। जो हमारा भाववाच्य होता है उसे हम इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं। आगे हम इन भेदों को वर्णन सहित पढ़ते हैं। सबसे पहले भेद को देखिए, कृतवाच्य। कृतवाच्य जो है उसकी परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता का पता चले उसे कृतवाच्य कहते हैं। इसमें क्या कहा जाता है कि क्रिया के जिस रूप से जो भी क्रिया हो रही है उसके जिस भी रूप से जो कर्ता की प्रधानता का पता चल रहा हो तो उसे कौन सा वाच्य कह देते हैं? कृतवाच्य। जैसे रोहन पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें क्या है कि रोहन पुस्तक पढ़ता है। जो पुस्तक पढ़ता है वो कौन है? रोहन। क्या कर रहा है? पढ़ता है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा? पढ़ता है। बच्चे खेलते हैं, इसमें क्या आ जाएगा? खेलते, क्योंकि किसकी प्रधानता है यहाँ पर? कर्ता की प्रधानता। आगे हमारा आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता का पता चले। उसमें क्या था कृत्यवाच्य में कि क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता का पता चले उसे हम कहते हैं कृत्यवाच्य, और जिस क्रिया में जिस रूप से क्रिया के जो है कर्म की प्रधानता का पता चले उसे हम क्या कह देते हैं? कर्मवाच्य। जैसे उदाहरण देखिए, रोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब क्या है इसमें कर्म क्या हो रहा है? पुस्तक पढ़ी जाने का। अब जो है पूरा जो प्रधानता है कर्ता की ना होकर बल्कि किसकी हो रही है? कर्म की, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा? पढ़ी जाती है। जो कृत्यवाच्य होता है उसको हमेशा याद रखना, वो एक साधारण वाक्य होता है, जबकि जो कर्मवाच्य होता है उसमें से, द्वारा जो है इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे हमारा आता है तीसरा भेद, भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है? जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। ठीक है। कहा जाता है कि जब भी वाक्य में जो क्रिया है उसका प्रयोग कर्ता और कर्म के अनुसार नहीं होता, किसके अनुसार होता है? भाव के अनुसार, तो उसे हम क्या कह देते हैं? भाववाच्य। जैसे रोहन से चला नहीं जाता। इसमें ना तो कर्म की प्रधानता है ना ही कर्ता की प्रधानता है, इसमें केवल और केवल भाव की प्रधानता नजर आ रही है, जिसलिए चला नहीं जाता क्या हो जाएगा? भाववाच्य। यहाँ तक हमने आज पढ़ा है वाच्य। वाच्य का सामान्य अर्थ क्या होता है? बोलने योग्य या बोलने का विषय। परिभाषा क्या होती है? कहते हैं कि क्रिया के जिस रूपांतर से
ये पता चले कि क्रिया जो है उससे किए जा रहे जो भी प्रधानता है, विधान है, उसका केंद्र बिंदु कौन सा है, कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है। इनके अनुसार ही जो वाच्य है उसके मुख्य 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। धन्यवाद।